मोहब्बत, चाहत, खलूस और ख्वाजा साहब के प्यार में बज़म संगत सजाई है। इसमें तमाम कौमी ताजर इत्तेहाद के लोगों का, तमाम अहदेदारों का और तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे भाई मरकज़ी सदर मलक खालिद साहब और मेरे साथ मिलकर मेरे को चेयरमैन पप्पू खोखर साहब, लाहौर के सदर आसम इरशाद साहब, चौधरी कबीर साहब, मियाँ ताहर सुबानी साहब, इन अफराद के साथ मिलकर पूरी तैयारी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जम्मे गफ़ीर है, ये मुंह बोलता सबूत है जो ख्वाजा साहब ने माजी में ताजरों के लिए एफर्ट की हुई हैं और प्रेजेंटली भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी आदे के साथ ख्वाजा साहब बाहर आए हैं। तो मैं ख्वाजा साहब का मशकूर हूँ, ममनून हूँ और इनको जी आया नू वेलकम सत बिस्मिल्लाह कहता हूँ। अब मैं जैसे हमने इचरा मार्केट में चौधरी कबीर अहमद कम्बो के इलेक्शन के हवाले से कौमी ताजर इत्तेहाद लायक फॉर कहा था, इसी तरह ख्वाजा साहब की हदायत पर इनकी शफकत के साथ कौमी ताजर इत्तेहाद यूथ विंग का इनेकाद किया है, उसकी बुनियाद रखी है। इनकी शफकत, इनकी मोहब्बत हमेशा मेरे सर पे मेरे बाप की तरह रही है। अल्लाह इनका साया इनके बच्चों पे और हम सब पे भी सलामत रखे। मैं अपने इसके अलावा जो हमारा कौमी ताजर इत्तेहाद लाहौर का यूथ बनाया है, यूथ विंग, उसके मैं चेयरमैन जनाब फैसल उमर हयात साहब को कहूँगा ख्वाजा साहब के करीब आएँ। जनाब चौधरी वकास सईद जट साहब लाहौर के सदर, उनको कहूँगा ख्वाजा साहब के पास आए। चौधरी उस्मान बाबर साहब, उन्हें कहूँगा वो तशरीफ़ लेकर आए। और जो एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर लाहौर चौधरी उस्मान कम्बो साहब को आपको मुबारक हो। मेरे शाना बशाना और ऊंच नीच में शामिल और ताजरों के साथ शामिल मरकजी सदर जनाब मलक खालिद में मूसा को कहूँगा कि वो अपने दावत हतार में इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत काबिल एहतराम हमारे कायद ख्वाजा अजहर गुलशन साहब, चेयरमैन सुप्रीम, और मैं मरकज़ी सदर कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान और मेरे तमाम के ओहदेदारान, तमाम मार्केटों के सदूर, जनरल सेक्रेटरी और जितने जहां ओहदेदारान बैठे हैं, आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जहां पर जो मौजूद मेरे सहाफ़ी भाई मौजूद हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज हमारी दावत पर जहां तशरीफ़ लाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ज़ेर सदारत ख्वाजा अजहर गुलशन साहब के, तो आपकी तशरीफ़ आवरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे कायद ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने लाहौर में कुछ ओहदेदारान नामजद किए हैं। ख्वाजा साहब ने मेरी मुशावरत के साथ, मुझे मशवरे में लिया, मेरी मुशावरत के साथ ये ओहदेदारान नामजद किए गए। और ये ओहदेदारान नामजद किए गए। इन ओहदेदारान में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे कायद ख्वाजा अजहर गुलशन साहब की हदायत पर, इनकी हुक्म पर और इनके साथ मुशावरत के साथ इनके मैंने नोटिफिकेशन जारी किए।
ये जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, मैं आपको उनके नाम बता देता हूं। ठीक है। उसमें अली हसन गुज्जर हैं, जो कि कौमी ताज-ए-ताज लाहौर के चेयरमैन मुंतखब किए गए हैं। ये उनका नोटिफिकेशन है। अली हसन गुज्जर, अली हसन गुज्जर, अली हसन गुज्जर। आसम शाद हैं, जो कि लाहौर के कौमी ताज-ए-तहाद के सदर मुंतखब किए गए हैं। अली जफ़र हैं, जो कि लाहौर के सीनियर नायब सदर नामजद किए गए हैं। मुझे ये उम्मीद है और पूरा यकीन है कि ये दिन दुगनी रात दुगनी मेहनत करके ये कौमी ताज-ए-तहाद का नाम भरपूर रोशन करेंगे। तो मैं ख्वाजा साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आपने वो करनी है, उसमें मैं दो चीज़ें जो ताजरों के मुतालबात हैं, उसमें एक ये लॉकडाउन वाला जो मसला है, ये आपने ख़ासकर ताजरों का यह बहुत रीना मसला है, और उसके बाद ये रूडा का जो महकमा है, इसने रावी के इर्द गिर्द जितने इंडस्ट्री एरिया हैं सबको सील कर दिया है। वो हमारे ताजर भाई हैं, वो बहुत परेशान हैं, उनका भी भरपूर साथ देना है। सबसे पहले ना सिर्फ रस्मन, ना सिर्फ रवायतन, बल्कि दिल की अथा साहिब इल्म, साहिब कलम, साहिब बसीरत, एंकर्स मौजूदीन और मेरे जर्नलिस्ट, मेरी तरफ से सलाम कबूल फरमाइएगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। 3 पार्ट्स होंगे, या यूं कह लीजिए कि 3 पॉइंट्स होंगे इसके। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो तो बखूबी कौमी ताजर-ए-तहाद और ख्वाजा गुलशन के माजी को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ताजरों की निस्बत से, ताजरों के हवाले से। जो नौजवान नस्ल है, इनके पास आज यूट्यूब है, इनके पास गूगल है, और बहुत से और दूसरी जो ऐप्स इनके पास है। तो मेरा ख्याल है ये उनसे भी ज़्यादा इनको मालूमात हासिल है। बरकैफ तकरीबन आज से 18 साल कबल ख्वाजा अजहर गुलशन ने ये फैसला किया कि मैं इज्जत और आबरू के साथ जो है वो अब कौमी ताजर-ए-तहाद या ट्रेडर्स के हवाले से जो मेरी खिदमात थी वो सब पे मनसा शहूद हैं, वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। मैंने ताजरों के हकूक़ के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके मसाइल को हल करवाने के लिए ख्वाजा अजहर गुलशन ने कोई वकी का फरोगुज़ाश्त ना किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टैंड लेने पर, इनकी आवाज़ बनने पर बहुत सी मुश्किलात का ख्वाजा अजहर गुलशन को सामना करना पड़ा। मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि जनाब जनेजो
जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो एक बजट दिया था जनेजो गवर्नमेंट ने उस वक्त। वो बजट जब आया तो ताजरों ने उसको मुस्तरद कर दिया। उस वक्त मेरी निस्बत, मेरा तल्लक, मेरी वाबस्तगी जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ थी और उनके भाई जो मौजूदा वज़ीर आज़म है जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ थे। तो मैं इनको मिला और जो इस्तराब पैदा हुआ बजट की वजह से, ताजर परेशान थे, उस परेशानी का इजहार किया मैंने इनके साथ, जिस पर मुझे कहा गया कि आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं वो आप करें। मैंने इस पर ताजरों से मुलाकातें शुरू की, ताजर कन्वेंशन बुलवाया और हमने ऐलान किया कि 14 दिन के बाद मैंने एक डेट अनाउंस की कि उस दिन हड़ताल होगी। 13 दिन जब गुजर गए, उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अध्यक्ष यार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था। तो जब मैं रात को घर गया थका हारा, तो मुझे पता लगा कि चीफ मिनिस्टर हाउस से 5 टेलीफोन आ चुके हैं। बरकैफ मैं सो गया। रात के 1 बजे मेरे फ़ोन की बेल होती है, मैं उठाता हूँ तो जनाब शहबाज शरीफ साहब लाइन पे थे। हाल अहवाल पूछा और कहने लगे कि कहाँ थे आप, आपको ढूंढ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपको पता है कि कैंपेन पे था मैं हड़ताल के सिलसिले में। तो उन्होंने बर्जस्ता कहा कि सुबह आपने हड़ताल नहीं करनी, सुन रहे हैं आप, कहा कि सुबह आपने हड़ताल नहीं करनी। मैंने उनसे कहा कि जनाब मियाँ साहब 13 दिन से मैं कैंपेन कर रहा हूँ, रात के 1 बजे आप मुझे ये कह रहे हैं और सुबह हड़ताल है, तो आप मुझे समझते क्या हैं? कहने लगे कि फैमिली मेंबर। मैंने कहा सॉरी टू से, अगर आप मुझे फैमिली मेंबर समझते होते तो फिर आप ये बात ना करते। मैं जिनका तर्जमान हूँ, मैंने उनसे कमिटमेंट की हुई है, मियाँ साहब माजरत के साथ मैं इस कॉल को वापस नहीं लूँगा। आधा घंटा जनाब मियाँ साहब ने मेरे साथ बातचीत की, बिल आखिर फ़ोन बंद हुआ और मैं ये समझता हूँ कि उस दिन उन्होंने अपने माइंड में ये सेट कर लिया था कि ख्वाजा अजहर गुलशन को इस बात का सबक सिखाना है। उस पर तेरा ये कि सुबह हड़ताल हुई, ऐसी हड़ताल हुई कि खैबर से लेकर कमाड़ी तक करिया करिया और ख्वाजा अजहर गुलशन दब जाएगा, खौफ सदा हो जाएगा। जब उन्होंने देखा कि ये तो और जो है हमें लताड़ा है, तो इन्होंने फिर दूसरा रुख इख्तियार किया। मेरे और मियाँ नवाज शरीफ साहब के एक कॉमन दोस्त जो जनाब नवाज शरीफ साहब के क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज में, जनाब ख्वाजा हामिद सईद साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मॉडल टाउन आपने चलना है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आपको बुलाया है। जिस पर मैंने माजरत की उनसे
कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरे घर पर इन्होंने गोलियां चलवाई हैं, मेरा वहां पे जाना नहीं बनता। एनी हो, कुछ दिन और गुजरे तो उसी ख्वाजा अहमद सईद साहब का मुझे टेलीफोन आया, चले आप वहां पे ना जाएं, आप मेरे घर आए तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके घर आऊँगा। मैं उनके घर गया, मियाँ साहब से मेरी मुलाकात हुई, गिले शिकवे हुए, कुछ जलाल में आए और उस पे फिर मुकालमे हुए मेरे उनके साथ। बरकैफ जब ये मुकालमा हुआ, मेरा छोटा भाई ख्वाजा तारीफ गुलशन मेरे साथ बैठा हुआ था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे और ख्वाजा अहमद सईद साहब थे, और इन्होंने कहा भट्ट साहब देखें ख्वाजा साहब हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। एनी हो, माहौल फिर खुशगवार हुआ। एंड पे इन्होंने मुझे कौमी असेंबली की सीट की ऑफर की। इसका नाम मैं जो आज आपसे बात कर रहे हैं 18 साल के बाद, इसका नाम है ख्वाजा अदर गुलशन। जिंदाबाद जिंदाबाद थैंक यू जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने 90-85 से इनसे ताल्लुक मेरा बना, 90 में मैंने इनको छोड़ा। आज तकरीबन 35 साल हो गए हैं, लेकिन मैं एक बात पर मियाँ शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तक मेरी इनके साथ जुदाई को 35 साल हो गए हैं। अगर किसी लम्हे किसी वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरा किसी ने जिक्र किया तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि जिनके खिलाफ मैं इतना बोला, वो कहते थे उसमें 3 खूबियाँ हैं ख्वाजा अदर गुलशन में, और मुझे उम्मीद है कि आज भी वो यही बात कहेंगे अगर उनसे पूछा जाएगा। बरमला वो कहते थे कि एक तो वो टाइम का बहुत पाबंद है, और दूसरी बात यह है कि वो झूठ नहीं बोलता, और तीसरी बात यह है कि कमिटमेंट जो करता है उसकी वो ऑनर करता है। मुझे तीसरी बात ख्वाजा अहमद सईद साहब ने राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि कल हम आपके घर आ रहे हैं, जिसमें राना मकबूल साहब, याद होगा SSP लाहौर होते थे, बाद में आई वो सिंध भी लगे रहे। एक ज़माने में जब वो SSP लाहौर थे तो बड़ा डंका बजता था उनके नाम का। ख्वाजा अदर गुलशन के साथ उनकी लड़ाई हुई और अखबार एंड उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब क्यों आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, लोग तो कॉन्सलशिप के लिए बिकते हैं। मैंने कहा यही बात है कि ख्वाजा अदर गुलशन बिकता नहीं है, इसीलिए मैं सेनेट में भी नहीं जाना चाहता और कौमी असम्बली में भी नहीं जाना चाहता कि मुझे मेरा मुंह बंद किया जाएगा ये लालच देकर, और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मेरा ताजर बरादरी के साथ जो नाता है वो लहर से लेकर महल तक का है, कब्र की गोद तक का है, और उसी निस्बत से आज मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि 18 साल हो गए मैंने छोड़ दिया, लेकिन पिछले 2.5 साल से मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो पंजाब को रन कर रही हैं, रूल कर रही हैं वो पंजाब को, और पीछे जो ब्रेन है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का है। इन्होंने भट्टू साहब की वो पॉलिसी, आपको याद होगा कि आए भट्टो साहब जो थे वो आवाम के वोटों से आए थे, लेकिन जब वो साहिब इक़्तिदार बन गए तो उन्होंने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, आपको याद होगा
SFS ऑपोजिशन को दबाने के लिए, आवाम को दबाने के लिए और अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, जिसमें अहमद रजा कसूरी का वालिद भी उन्होंने मारा था, नवाब अहमद खान खालबन उसका नाम था। उसी तर्ज पर आज पंजाब को चलाया जा रहा है। 2000 लोग CCD के जो असल बानी हैं वो जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, और आगे जो इम्प्लीमेंट हो रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ कर रही है। और दूसरी तरफ पीरा फोर्स बनाई इन्होंने, उसका नाम क्या रखा? पीरा फोर्स। जरा देखें, फोर्स साथ लगाना ताकि दहशत पैदा हो। दुकानों पे आए, दुकानदार को, मेरे ताजर भाई को दुकान के अंदर जाकर गिरेबान से पकड़ा और बाहर लेकर आए। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए चौरस्तों का, चौराहों का इस्तेमाल किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और खौफज़दा हो जाएं। मुग़ल्लज़ात से नवाजा गया, थप्पड़ रसीद किए गए और ठुटे मारकर उनको वैनों में डाला गया। इंतहाई जिल्लत अमेज़, तौहीन अमेज़ उनकी पगड़ियाँ उछाली गई। क्या था ये जुए के अड्डे चलाते थे? क्या वो मंशियात फरोश थे? ये वो बरादरी है जिनके रेवेन्यू से आप लोगों की हुकूमतें चलती हैं, आप लोगों का प्रोटोकॉल चलता है। आपने सिले में जूतियां दी हैं उनको। ख्वाजा अदर गुलशन ने इस उम्र में भी फैसला किया कि मैं इनके लिए अमली तौर पर मैदाने अमल में निकलूंगा, और आज ख्वाजा अदर गुलशन आपके सामने है। ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद, ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद। हम सब फौजी हैं, पाक फौज हमारी है, हम सब फौजी हैं। मेरा मकसद दोबारा आने का जो है वो है ताजरों के इज्जत नफ्स को इन्होंने मजरू किया है। ताजरों की इन्होंने पगड़ियां उछाली हैं, ताजरों को ज़लील और रस्वा किया है। लानत है उन ताजर नुमाइंदों पर जो टाउट का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत होती तो आज ताजर इस तरह ज़लीलो ख्वार ना होते, मुझे निकलने की जरूरत महसूस ना होती। मेरा मिशन है, मेरे रुफ़क़े कार, मेरे साथी, मेरे हमरकाब, मेरे हम सफ़र जो कौमी ताजर इत्तेहाद के साथी हैं, वो आइंदा किसी को ये ज्यादती करने की इजाजत नहीं देंगे। ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद, ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद, ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद, कौमी ताजर ताज पाकिस्तान जिंदाबाद, कौमी ताजर ताज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं मुल्क के अंदर, क्योंकि मुल्क की जो इक्तिसादी हालत है वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। एक तो होता है ना कि मईशत तबाही के दहाने पे जनवन बात यह है, आप साहिब बसीरत लोग हो, कि मईशत ज़मीन दोज़ हो चुकी है। मैं गिराओ जलाओ दफ़ा 144 कोई सिग्नल नहीं टूटेगा, क्योंकि ताजरों का ये शेवा नहीं है। इससे मईशत जो है वो और डूबेगी।
मेरी ये बात जो है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाएं आपके तवस्सुत से। मरियम जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब, कि जब मुहाजराई होगी तो मुल्क और पीछे जाएगा। बीइंग ए पाकिस्तानी, ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी कि आप हुकूमत में हैं। हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि अगर आप इस मुल्क को इस मुआशी वबा से निकालना चाहते हैं तो ना तो ख्वाजा अजहर गुलशन चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिलेगा, ना ख्वाजा अजहर गुलशन नवाज शरीफ से मिलेगा। आप कदम बढ़ाएं, मैं अपने साथी भेजूंगा, बैठ के बातचीत करें इनके साथ। ख्वाजा अजहर गुलशन जिंदाबाद, ख्वाजा अजहर गुलशन जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कौमी ताजर इत्तेहाद जिंदाबाद, मैन ऑफ प्रिंसिपल ख्वाजा अजहर गुलशन जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद, ख्वाजा अजहर गुलशन जिंदाबाद, ख्वाजा अजहर गुलशन जिंदाबाद, कौमी ताजर इत्तेहाद। जिंदाबाद। फील्ड मार्शल साहब की बात की है इन्होंने, तो मैं अब उसकी तरफ आता हूं। जनाबे फील्ड मार्शल साहब, मुझे पता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि लोग इस वक्त पूरी कौम जो है चंद एक एलीट क्लास निकाल के बड़ी कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन आपको पता है इनके बस का रोग नहीं है। जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब बजट के हवाले से ही बात कर लेते हैं। 17,000 अरब डॉलर का ये बजट देते हैं। रिसेंटली जो बजट वजीर खजाना ने दिया है, 8,000 अरब डॉलर सिर्फ मार्कअप की सूरत में उनको जाएगा IMF को। ये इनके मुताबिक मैं कह रहा हूं, मैं घर से नहीं कोई बात लेकर आया। आप मुझे ये बताएं कि आधा बजट तो आपने दे दिया, सूद की अदायगी में रकम नहीं अभी आपने दी, रकम देनी है अभी आपने। तो मुझे ये बताएं कि 50% जो रह जाएगा पीछे, जो रेवेन्यू बचेगा, उससे ये बताएं ये चलेगा नहीं चलेगा। सन 47 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान पर कितनी हुकूमतें आई? ज़्यादातर तो 40 साल इन्होंने की, 50 साल वो दूसरा जो बैठा हुआ है आसफ जरदारी। करता हूँ मैं फील्ड मार्शल साहब से कि जनाब आप पैसा करें खुदा के लिए। ये सारा मलबा जो काम होता है फौज पे डालते हैं, जो काम होता है फौज पे डालते हैं, इनकी पॉलिसी ये है। लेकिन आप इस मुल्क के मुहाफिज हैं। एक तरफ असली दुश्मन भारत और दूसरा महाज जो है वो अफगानिस्तान का इंडिया और यहूदी लॉबी। अरबों डॉलर उन्होंने फेंके हैं जो ये शोरश बर्पा जो मुल्क के अंदर हो रही है। बीइंग ए पाकिस्तानी, ये मुमलकत खुदा दाद ने हमें बहुत कुछ दिया, आपको बहुत कुछ दिया। रोजाना पढ़ता हूं मैं कि सोल्जर से लेकर जर्नल तक जो हैं वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं। मेरा ज़ाती तलक था जनरल जावेद सुल्तान साहब से, हेलीकॉप्टर पे मिसाइल मारा और वो शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज वो शहीद हुए, उनके जहाज को हेलीकॉप्टर को गिराया गया। इनके बस का रोग नहीं है। आप ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया,
मारज़ वजूद में आया। आप इस मुल्क के मुहाफिज हैं। आप इस नाते, इस निस्बत से, इस ताल्लुक से अल्लाह की सभा है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसम मुनीर जिंदाबाद, फील्ड मार्शल आसम मुनीर जिंदाबाद, ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद, ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद। मेरी आपसे इस्तदा है जनाब फील्ड मार्शल साहब, इल्तमास है, विनती है आपसे, खुदा के लिए इनके बस का रोग नहीं है। आप आए, प्रेसिडेंट हाउस आए, ख्वाजा अदर गुलशन उसके साथी पूरी कौम आपका इस्तकबाल करेगी, मिठाइयाँ तकसीम करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद, ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद, ख्वाजा अदर गुलशन जिंदाबाद। पार्लिमानी सिस्टम जो है कंप्लीटली कम्प्लेक्स, क्या कहते हैं, क्लैप्स कर चुका है। ये क्लैप्स कर चुका हुआ है। आप आए और सूबों के अंदर जो है वो गवर्नर नामजद करें, एक छोटी सी कैबिनेट बनाए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कड़ा एहतसाब होना चाहिए। 40 साल का भी हिसाब लें, 50 साल का भी हिसाब लें। इमरान खान ने अगर 3.5 साल 4 साल हुकूमत की है तो उसका भी हिसाब लें। उस बेचारे का तो वैसे हो रहा है, हिसाब तो उसका हो रहा है। एनी हाउ, मेरा किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक, कोई वाबस्तगी नहीं है। ना मेरा PTI के साथ ताल्लुक है, ना मेरा नून लीग के साथ ताल्लुक है। मेरा जीना मरना जो है वो ताजर बरादरी के साथ है। मेरा इनके साथ अटूट अंग है, ना टूटने वाला रिश्ता है। आखिर में जाते जाते वो तू कर लेती है ना, तू गल कर लेती हो। ठहरे ठहरे बेटा, सिर्फ 2 मिनट बेटा, 2 मिनट दे दे। आखिर में मैं कह दे देता यार, तन मैं देख लेता उतो बोलने तो पहले ही। अच्छा उस या चुप कर। अब ये है कि मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, IG पंजाब हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी को चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो देखते हैं, और जो पुलिस का अदारा है उसके हेड हैं IG पंजाब। एक शरीफ आदमी है, मैंने देखा उनको। इन दोनों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप मार्केटों के अंदर अगर कोई वहाँ पर कोई आपको कंप्लेन आती है तो आप उस मार्केट के ओहदेदारों से रब्ता करें। अगर कोई गिल्टी होगा तो तंजीम जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। अगर कोई गिल्टी होगा, अगर कोई गिल्टी नहीं होगा तो फिर आप लेके जाएंगे तो ये बात ज़हन में रखें कि ख्वाजा अदर गुलशन IG साहब सुबह आपके खिलाफ फिर 100 बैनर भी लगवाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब सुन लें आप भी। अब वो नहीं होगा कि आप जाएं जिसको मर्जी दुकान से उठा लें। हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको भी ताजों को इज्जत देनी होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं गुजारिशात के साथ, इन्हीं मारूजात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और कोई साहब जो है सवाल करना चाहे तो हाजिर हूँ। ताजरों के हवाले से जिस तरह मसाइल बढ़ रहे हैं, आज का जो सियासत जो हो रही है वो ताजरों की खुशामद की सियासत हो रही है, ना कि ताजरों के हकूक़ के लिए कोई बात की जा रही है। इसी तरह हालिया बजट में जिस तरह ताजरों को दरपेश मसाइल है, तमाम जो है लोग परेशान है मार्केटों में, लेकिन कोई ओहदेदार बाहर नहीं निकल रहा। अब आज पंजाब का बजट भी पेश किया जा रहा है, मजीद जो टैक्सेस लगेंगे, इस हवाले से ताजरों को जो मुश्किलात पेश आएगी FBR के हवाले से, हालिया बजट को हम क्या कहना चाहेंगे?
हालिया बजट के बारे में तो मैंने पहले कुछ अर्ज़ किया। इसमें मैं ये आपको ये बता दूं कि जनाब वज़ीर ख़जाना साहब, ये क्या बजट होगा। वज़ीर ख़जाना साहब फरमाते हैं जो निचले दर्जे के मुलाजिम हैं या दरमियाने दर्जे के जो मुलाजिम हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनकी तनख्वाहों के बारे में, बढ़ाने के बारे में मैं IMF से बात करूँगा। ये तो हमारा हाल है, बजट का क्या हाल होगा आपके सामने है सारा कुछ बेटा। और वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं कि जो 8,500 रुपया महीना कमाता है वो अमीर आदमी है। अफसोस सद अफसोस, कहते हुए भी इनको कोई सोचना चाहिए कि आप किस सीट पे बैठे हुए हैं, कुछ उसका ही ख्याल कर लें कि आज से 4 साल पहले जब अपोजिशन लीडर थे आप जनाब, उस वक्त कहते थे मैं हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ कि 30,000 में गुजारा कैसे होता है। तो डबल से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है और आप 8,500 में गुजारा कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता तो इन्होंने क्या बजट देना यार जी। ख्वाजा साहब, आपने पीरा फोर्स का जिक्र किया, पंजाब पुलिस का जिक्र किया, अपने पुराने तनाज़ात शहबाज शरीफ से भी बताया, सारा कुछ किया। आपने लॉकडाउन के बारे में नहीं बताया जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ताजरों को। ये बता दिया, पहले बता दिए, करें बात कंप्लीट करें। नहीं बताया। और ये बताएं कि इतने साल बाद क्या ये बूढ़ा शेर वैसे ही गरजेगा मैदान में या कुछ फर्क पड़ा है? इंशाल्लाह। आपने सुना नहीं है मुझे नहीं, आपने बेटा सुन तो लिया मुझे, गर्जा भी हूँ और बरसा भी हूँ। मैं अमली सपोर्ट के लिए बात कर रहा हूं। तो ये अमली है और क्या है, पहले बरस नहीं खाए। ठहरे यार, ठहरे ये किस मिशन के साथ, किस मकसद के तहत जो है वो पाया है? बेटा मैंने तो सारा कुछ कह दिया है कि 2.5 साल ये हुकूमत इसको हो गए हैं और जो इन्होंने ताजरों का हाल किया है, जिस तरह जलीलो ख्वार किया है, तो मैंने देखा है कि जो क्या कहूँ, आप खुद ही कह रहे थे कि सवाए खुशामद के ताजरों को, नुमाइंदों को और कोई बात ही नहीं सूझ रही, तो फिर यही कुछ ही होना था ना। तो इसलिए बाहर निकला हूँ कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल करना है, उनके वक़ार को बुलंद करना है, उनकी वो शान शौकत जिसके वो मुस्तहिक़ हैं एज ए ताजर। इनको रेवेन्यू देते हैं और हुकूमतें चलती हैं, इनके प्रोटोकॉल हैं, इसको कम करें ना। ये 8,500 रुपया कहते हैं, तो फिर ये है कि देखें 2 लाख रुपया गालबन वो ले रहा था स्पीकर कौमी असम्बली, उसको 12 लाख रुपया कर दिया। अगर जनाब 8,500 में गुजारा होता है तो 8,500 उसको दें ना, बाकी जो असम्बली के मेंबर हैं उनको दें। और आप भी जनाब 8,500 में गुजारा करें ना। आपने जो गुच्ची का जो सूट पहना होता है वर्साची का, वो 8,500 का आता है। जो मरियम बेटी है मेरी, जो LV का पर्स बैग पकड़ा होता है, वो 30 लाख का बैग है। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वर्साची की कैप पहनी होती है, मफलर दिया होता है गुच्ची का, बाली के जूते पहने होते हैं, घड़ी करोड़ों की लगाई होती है, हजारों कनाल के महल में रह रहे हैं। खुदा के लिए जिन्होंने आपको वोट तो जैसे भी लोगों ने दिए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चलें यार, कुछ ना कुछ तो वोट मिले हुए हैं ना इनको, भाई उनका कुछ ख्याल कर लें। वाह, 8,500 रुपये देखें, इस पे मेरा ख्याल है कि पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का असेंबली के अंदर ही कोई बात कर लें कि हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं जी। साहब, आपने एक बात की है कि हम आसिम मुनीर साहब को जो चीफ मार्शल हैं उनको दावत देते हैं कि वो सदर हाउस में आए। इसके पीछे ये बात करने का क्या मकसद है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया। लड़ाई हो तो फौज ने लड़नी है, वो तो ठीक है। हर जो काम है अगर फौज ने ही करना है, ठीक, तो फिर फौज क्यों ना आए जी। इनसे तो जान छूटे, ये करप्ट टोले से तो जान छूटे। इसलिए मैं कह रहा हूं
जी जी मैंने तो बेटा नाम पहले दिया था ना, आप दूंगा। ये सवाल उनसे कीजिए जिन्होंने वोट दिए हैं और भुगत रहे हैं वो। जी आगे आए, तशरीफ लाए, आगे आ जाए प्लीज। जी फरमाए। यार इनको माइक दो, माइक दो, माइक दो, इनको माइक दो, बातें समझ आ रही हैं। इस उम्र में सब कुछ छोड़कर मैं बैठ गया था, हरिया मेला, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने छोड़ा था। मुझे क्यों निकलना पड़ा? अगर ये खुशामदी टोला हाथ बांध के खड़ा ना होता और ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करता, जिनकी नुमाइंदगी करते हैं उनके बारे में सोचता, उनके लिए खड़ा होता, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता था? एक साहब थे जिन्होंने सवाल किया था पीरा के हवाले से। मैं ये कहूँगा सवाल के आपका उनका जवाब जो है ना वो एक ही है, क्योंकि आप भी वही बात कर रहे हैं। पीरा के हवाले से मैं इनसे कहूँगा, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, कि बहुत इन्होंने आपको डैमेज किया है, राइट? आपको चाहिए कि अगर ताजरों को आप खुश करना चाहती हैं ना, तो मौजूदा जो इसका हेड है ना पीरा का, उसको फिलफौर उसको फारग करें, छुट्टी करवाएं उसकी। थैंक यू बेटा। पाक फौज जिंदाबाद, पाक